कमलेश नाम था उसका, लेकिन चिट्ठी किसी और के लिए लिखी गई थी। वो किसी और के हालात की तस्वीर थी, लेकिन अब भाविक वो हो रहा था चिट्ठी के रंग। दरवाजे की घंटी बजी। कमलेश ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने पोस्टमैन था। पोस्टमैन ने एक चिट्ठी थमाते हुए पूछा, आपका नाम कमलेश है? जी हाँ, मैं ही कमलेश हूँ, चिट्ठी पकड़कर कमलेश ने कहा। कमलेश ने पलटकर देखा, किसी राजेश कुमार ने भेजी थी। कमलेश ने दिमाग पर जोर देते हुए सोचा कि राजेश नाम के व्यक्ति से तो मैं परिचित हूँ, कई इस नाम के व्यक्ति हैं, पर समझ में नहीं आ रहा चिट्ठी किसने भेजी है। उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। प्रिय कमलेश, आशा करता हूँ तुम और बच्चे ठीक होंगे। मैं भी वहाँ कुशल से हूँ। होली पर नहीं आ पाऊँगा, कारखाने से छुट्टी नहीं मिली। 3 महीने से तनख्वाह भी रुकी हुई है। मिलने पर पैसे भेजूँगा। राज्य और गुड्डी रंग पिचकारी और नए कपड़ों के लिए जिद करेंगे। उम्मीद है तुम उन्हें समझा दोगी। मैं आऊँगा तो उनके लिए कपड़े और तुम्हारे लिए साड़ी भी ले आऊँगा। माँ का नया चश्मा भी बनवाना है। माँ को मेरा प्रणाम कहना और उनका ध्यान रखना। तुम्हारा राजेश। चिट्ठी पढ़ने के बाद कमलेश को एहसास हुआ, ये चिट्ठी उसके लिए नहीं लिखी गई, किसी राज्य गुड्डू की अम्मा को लिखी गई है। एक से नाम होने से गड़बड़ हुई है, मगर पता तो इसी मोहल्ले का है। इसका मतलब राज्यों की अम्मा भी यहीं कहीं रहती होगी। मुझे उस तक पहुँचना होगा और चिट्ठी उस तक पहुँचानी होगी। ये सोचकर उसने राजू गुड्डू की छानबीन शुरू कर दी। उसने अपने भतीजे को भी इस काम पर लगा दिया कि राजू और गुड्डू का पता करे। उसका भतीजा ढूंढ के ले आया कि राजू राधा कृष्ण मंदिर के पास रहता है, वहीं जो पुराना सा घर है। राजू की अम्मा रोज मंदिर की साफ सफाई करती है। असली कमलेश का सुराग लगते ही चिट्ठी लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। तभी उसके पाँव ठिठक गए। चिट्ठी में लिखी बातें उसको भीतर तक हिलाने लगी। बच्चों के उदास चेहरे, माँ की धुंधली आंखें, पत्नी की पुरानी साड़ी। वे सोच में पड़ गया, जाने कब उन्हें रुकी हुई तनख्वाह मिले, जाने कब वे परिवार को पैसे भेजें। होली भी बस चंद दिन दूर है, तो क्या मासूम बच्चों को पिचकारी रंग नहीं मिलेगी? वे वापस लौट आया, अलमारी से कुछ पैसे निकाले और जेब में रख लिए। फिर से मंदिर की ओर चल पाया। कमलेश ने वहां पहुंचकर कबाड़ खटखटाया। किसी मैली साड़ी पहने एक दुबली पतली स्त्री बाहर निकली। बहन जी, कुछ दिनों पहले आपकी चिट्ठी गलती से हमारे घर आ गई थी। आप लोगों के बारे में जानकर ही उठाकर आप तक चिट्ठी पहुंचाता, उससे पहले ये मनी ऑर्डर भी गलती से हमारे घर आ गया। कमलेश ने चिट्ठी और पैसे उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। स्त्री ने शंकित नजरों से उसे देखा। मेरा नाम कमलेश है, शायद आपके घर में भी कोई कमलेश रहता होगा, उसने कहा। तो स्त्री कुछ सहज हुई। हाँ, मेरा नाम ही कमलेश है, ये कहते हुए उसने चिट्ठी और पैसे पकड़ लिए। पैसे देखकर उसका बुझा चेहरा खिलने लगा। कितने दिनों से उसे इस पैसे की प्रतीक्षा कर रही थी और उन पैसों की जरूरत थी। पंडित जी की कृपा से मंदिर में मिले प्रसाद से काम चल रहा था, मगर त्योहार पर तो बच्चे अच्छा खाना कपड़ा मांगते हैं। जाने कौन वे फरिश्ते जो पैसे देने आए, वरना आजकल के ज़माने में किसी के हाथ में गलती से भी पैसे आए तो भला लुटाने आता है। उसे तो पता भी ना पड़ता कि राजू के बाबू ने पैसे भिजवाए हैं। कमलेश के चेहरे पर आते जाते भावों को वो पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर अभी आई चमक बता रही थी कि उसे इन पैसों की कितनी ज़रूरत थी। कुछ पल मौन रहने के बाद उसने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। वहाँ सुनकर स्त्री अपने विचारों से बाहर निकली और उसे कृतिज्ञा की नज़रों से देखने लगी। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और कमलेश चल पड़ा। स्त्री उस रिश्ते को जाते हुए एकटक देखती रही। आपको मेरे विचार कैसे लगे?